सतगुरु नमो जासम को नुआन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नमस्कार। बुध मंगलमय साधु समाजे साधक वृंदे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, गांव घर में माँ बहनें लकड़ी के जलावन से या गोईठे की जलावन से या वृक्ष के पत्ते की जलावन से भोजन बनाती है। चूल्हा पर हंडी रखती है, पानी देती है, जलावन की लकड़ी है उसमें आग लगाती है, चूल्हा में देती है, आग जलता है तो पानी खौलता है, भात बनाना है तो जलावन जला दिए, आग जल रहा है, पानी खौल रहा है। इसके बाद चावल को धोती है, धो करके हंडी में देती है। पानी खौल रहा है, चूल्हा में जो लकड़ी दी है उसको उसकाना हुए छोड़ दे। चूल्हा में लकड़ी उसकाना घुसाना छोड़ दे। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा आग बुझ जाएगी। पानी से खौल रहा हुआ भी बंद हो जाएगा, भात नहीं बनेगा। तो भात बनाने के लिए जलावन को ऐसे उस्काती है, उस्काती जाती है, तब भात दाल तैयार होता है। उसी तरह से जो बाहरी सत्संग है या ध्यानाभ्यास करने के लिए उस्काता है। अगर बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तो जब ध्यान करने में शिथिलता आ जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा बाहरी सत्संग जरूर कीजिए थोड़ी देर। गुरु महाराज गई हुई थी कहलगांव, सत्संग संपन्न हुआ, प्रातःकाल सत्संग संपन्न हुआ। थोड़ी लोग थे, सामने जो बैठे थे उनको देखे एक आदमी से पूछती हैं, ऐ जी फलाना आदमी को नहीं देखा सत्संग में? परिचित आदमी थी वो बोले हजूर वे सत्संग में नहीं आते हैं। उनका कहना है कि जो बात सत्संग में कहा जाता है हम जानते ही हैं।
समझा के क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, इसलिए सत्संग में नहीं आती हैं। तो जाओ उनको कह दो मेरा नाम कहना बुलाती हैं। ये व्यक्ति गए, उस व्यक्ति से बोले आपको गुरु महाराज जी बुला रहे हैं, जल्दी जाइए। ये व्यक्ति आए, गुरु प्रणाम किए। गुरु महाराज जी पूछते हैं सत्संग में नहीं आया था? हजूर जो बात सत्संग में कहा जो हम तो जो जानते ही हैं, इसलिए सत्संग में नहीं आएंगे। कहा सुनो, अगर सत्संग में नहीं आओगे तो जब ध्यान करना भी तुम्हारा छूट जाएगा। सत्संग प्रेरणा प्रदान करता है, सत्संग में आया करो। कहा हजूर अब आएंगे। तो देखिए बाहरी सत्संग से अंतर्सकस करने की प्रेरणा मिलती है, तो हमें बाहरी सत्संग जरूर करना चाहिए। जैसे व्याकरण के पढ़ने से भाषा की शुद्धि होती है, कुछ सत्संग करने से, बाहरी सत्संग करने से जीवन की शुद्धि होती है। जैसे माँ की पीठ में बच्चा गढ़ा जाता है, उस तरह बाहरी सत्संग करने से मनुष्य गढ़ा जाता है। मतलब क्या सार है, क्या आसार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, सही से इसको जानकारी मिलती है। इसलिए महाप्रभु ने कहा बाहरी सत्संग जरूर कीजिए, थोड़ी काल जरूर कीजिए, सार की जानकारी के लिए। जो ऐसा नहीं करते हैं, जो नहीं करने से उसको कर बैठते हैं, दुख हो जाता है। भगवान बुद्ध संसार में आए, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, क्या कहा? असारे सार मतिनो सारे चासार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्त मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है सार को असार, असार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। फिर आगे भगवान बुद्ध ने कहा सारण्य च सारतो यत्वा असारतो ते सार अधिगच्छन्त सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है सार को सार, असार को सार समझने वाले सम्यक संयुक्त सार को प्राप्त करती हैं। तो क्या सार है, क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका सही से बोध बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए हम लोगों को बाहरी सत्संग जरूर बाकी बैठना चाहिए, संतवाणी सुनना चाहिए। जो बाहरी सत्संग करते हैं, ठीक से करते हैं, जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? जानकारी यह मिलती है कि हम जीव हैं, शरीर रहने वाला जीव है, और हमारे ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। यह जानकारी किनको मिलती है? जो सत्संग करते हैं उनको जानकारी मिलती है हम जीव हैं, शरीर रहने वाला जीव है। और जो नहीं करते हैं उनका हम शरीर हैं, गलती हो गई। शरीर रहने वाला जीव है, लेकिन हमारे ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा, 3 पर्दा पड़ गया है। जो सत्संग करते जानकारी मिलती है कि पहला पर्दा अंधकार का है, यह बहुत मजबूत पर्दा है। इसको वज्र किवाड़ कहा गया है। इस वज्र किवाड़ को खोलने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या संयम करना पड़ेगा, कैसे हम खोलेंगे इस अंधकार को, इसको इसके पार हम कैसे होंगे? तो जो हमारे सत्संग की जानकारी मिलती है, ये पहला फाटक है अंधकार का। अगर इसको कोई पार करना चाहते हैं तो सत्संग जानकारी मिल जाती, इसके लिए गुरु के पास जाना होता है। वे बताते हैं, क्या बताते हैं? एक नाम का जप कीजिए,
एक रूप का ध्यान कीजिए और अंधकार में यहाँ देखिए। बता देती अंधकार में यहाँ देखिए, इतनी दूरी पर देखिए, समय लगा के देखिए। अगर वो इस काम को करती हैं, समय लगा करती हैं, तो अंधकार में छेद हो जाता है। जानकारी कैसे मिली, प्रेरणा कैसे, कहाँ से मिली? सत्संग की प्रेरणा मिली। जब सीखे, करने लग गए, तब अंधकार में छेद हो गया। अंधकार में छेद किया जाता है। पलटू साहब की वाणी में है, उस देश की बात मैं कहता हूँ, इस देश की बात नहीं। इस देश की बात में प्राय सभी लोग बोलते हैं, ऐसे कमाओ, ऐसे खाओ, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, आदि आदि। उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के भी सुराख है जी, बात सबसे के बीच बैठा, सोच पड़े बिनु आँख है जी, सुर्ख तो चेहरा है, आप ताप लाख है जी, पलट हुक आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुश्ताक है जी। क्या कहा पलट साहब ने? उस देश की बात में कहा, आसमान के सुराख है जी, आंख बंद का अंतराकाश अंधकार। तो सुराख किया जाता है, छेद किया जाता है। कैसे छेद हो जाता है? एक जगह देखने से, चिमटा से देखने से किसी दूसरे पर छेद होता है। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्याकृत भाई, दृश्य जुगल कर, अंग द्वादश पर 10 और 12 द्विपद सटती है, एक होती है, तो अंधकार में छेद हो जाता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है, प्रेरणा कहाँ मिलती है? इसी सत्संग से। इसलिए हम लोगों को आना से जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए 4:30 बज गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।